लेबनान में इजरायली पेजर अटैक में घायल हुए ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी की पहली तस्वीर अब जाकर सामने आई है। हमले के करीब 2 महीने बाद पहली बार उनकी कोई तस्वीर सामने आई है। इसमें उनके बाएं हाथ पर पट्टी दिखती है और उनकी दाहिनी आंख सूजी हुई दिखती है। मंगलवार को ईरान की तरफ से जारी तस्वीरों में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मुलाकात करते नजर आए। बताया जा रहा है कि अब वो घटना के करीब 2 महीने बाद वापस लेबनान जाकर अपनी जिम्मेदारियों को फिर से संभाल सकते हैं। ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने बताया है कि अमानी ड्यूटी पर लौटने के लिए फिर से तैयार है। मुज्तबा अमानी ने हाल ही में विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। कुछ महीने पहले इजराइल की तरफ से लेबनान में किए गए पेजर हमलों के दौरान लगी चोटों का इलाज पूरा होने के बाद अमानी लेबनान लौट जाएंगे, ईरान की सरकारी मीडिया ने आगे बताया। अमानी से मुलाकात के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने लेबनान के खिलाफ जारी जायोनी शासन के अपराधों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल करने के महत्व पर जोर दिया। अरागची ने बेरूत में राजदूत को आगामी अवधि को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि लेबनान में सितंबर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तब अचानक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स में धमाके होने लगे थे। बताया जाता है कि इन पेजर्स का इस्तेमाल खास तौर से हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे। इन पेजर्स में हुए धमाकों में 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थे। इस हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हो गए थे। कहा गया था कि ईरानी राजदूत जिस पेजर ब्लास्ट में घायल हुए वो उनके सिक्योरिटी गार्ड के पास मौजूद था। इधर लेबनान में हुए पेजर अटैक को लेकर पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। नेतन्याहू ने रविवार को इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने ही सितंबर में लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकवादी मारे गए और 3000 से अधिक घायल हो गए। नेतन्याहू के प्रवक्ता उमर दोस्तरी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। बता दें कि इस पेजर अटैक के बाद ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक तरफ इजरायली सीमा से सटे लेबनान के इलाकों में इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक के जरिए भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया था। इन हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का भी खात्मा हो चुका है। लेबनान की सीमा के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ अब भी इजराइल का ऑपरेशन जारी